हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि 8 साल की पढ़ाई 2 साल और 3 महीने में खत्म की जा सकती है? क्या आप किसी ऐसे शख्स की कल्पना कर सकते हैं जिसके पास दुनिया की एकमात्र ऐसी डिग्री हो जो किसी और के पास ना हो? मैं बात कर रहा हूं बाबा साहेब अम्बेडकर की। आज उनका जन्म दिवस है और जेबी ट्यूटोरियल्स और हमारी पूरी संस्था की तरह से उनके ट्रिब्यूट में मैं कुछ रोचक बातें लेके आया हूं जो आप सबको बताने जा रहा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक गांव में होता है और उनकी शुरुआती शिक्षा भी उसी गांव से हुई। आगे चलकर 6 दिसंबर 1956 में उनका देहांत होता है। उनके परिवार में माता पिता के अलावा वो कुल 14 भाई बहन थे और ये अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के जो पिताजी थे उनका नाम था रामजी मालोजी सकपाल और जो माता थी पूजनीय भीमाबाई जी थी। इनकी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कि 1-2 क्लासेस पढ़ने में और एग्जाम्स देने में हमारी हालत खराब हो जाती है। और इनके डिग्रीज के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। सोचिए, इन्होंने बीए, पहले तो स्कूल जो हुआ, इनका स्कूलिंग जो हुआ वो मुंबई में हुआ, एल्फिंस्टन कॉलेज करके है वहाँ से, और देन इन्होंने बीए की जो डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ली। उसके बाद ये फर्दर की पढ़ाई अब्रॉड में की, यानी विदेशों में की इन्होंने, और वहाँ पे एमए, पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट इन्होंने किया और साथ ही साथ एलएलडी किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। देन फर्दर एमएससी एंड डीएससी इन्होंने किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और बट इन लॉ, बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री इन्होंने ली ग्रेस इन से। तो इतनी सारी डिग्रियां, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिग्रियां इन्होंने ली। सबसे आप सबको पता है कि इनके नाम के पीछे जो सरनेम लगता है वो है अम्बेडकर, बट इनका जो रियल सरनेम था वो था अम्बावाडेकर। और इनके जो गुरु थे, जो इनके टीचर थे महादेव अम्बेडकर, उन्होंने इनका नाम स्कूल रिकॉर्ड्स में अम्बेडकर किया था। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा। अब दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पहले इंडियन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की थी, डॉक्टरेट की थी। और साथ ही साथ एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो हम इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और वो ये है कि लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ अंबेडकर, जो फर्स्ट इंडियन है वो है भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, जिनकी स्टैचू लगी हुई है। अब मैं आपको कुछ और रोचक फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, मतलब महत्वपूर्ण तथ्य कि अमर्त्य सेन, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, पूरी दुनिया इनको जानती है और ये अपना पिता मानते हैं, अपना फादर कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक्स का, किसे? बाबा साहेब अम्बेडकर को। इसके अतिरिक्त बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में मैं एक और चीज बताऊंगा, और आप देख भी पा रहे होंगे कि उनके पास खुद की पर्सनल लाइब्रेरी थी, और छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं, प्राइवेट लाइब्रेरी, जिसमें 50,000 किताबें हैं, 50,000 बुक्स हैं उस लाइब्रेरी में। उसका नाम है राजगृह, ठीक है। इसके अलावा और फैक्ट्स मैं अगर आपको बताऊंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में अपने टॉप 100 स्कॉलर्स की लिस्ट जारी की थी, और उसमें सबसे ऊपर जिसका नाम था तो वो थे द ग्रेटेस्ट इंडियन बाबा साहेब अम्बेडकर। द ग्रेटेस्ट इंडियन, बार बार मैं कह रहा हूं, ये खिताब इन्हें 2012 में दिया गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि 9 भाषाओं यानी 9 लैंग्वेज और 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर इन्होंने किया हुआ था। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 9 लैंग्वेज और 64 सब्जेक्ट में इन्होंने क्या किया था? मास्टर किया हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो वहां पे जो डॉक्टरेट की डिग्री होती है वो 8 इयर्स की होती है, और यही वो पर्सन है बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने वो डिग्री केवल और केवल 2 साल और 3 महीने में पूरी की। और कैसे पूरी की? डेली 21 आवर्स, 24 में 21 आवर्स स्टडी करके, और हमें 1-2 घंटे पढ़ने में ही आफत आने लगती है। तो मैं सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को बताने जा रहा हूं कि आप सोचिए कि एक इंडियन होने के नाते आपको कितना प्राउड फील होने वाला है इसको जान के कि दुनिया में एक ऐसी डिग्री है डॉक्टर ऑल साइंस जो केवल और केवल बाबा साहेब अम्बेडकर ने ली। और इसके बाद कितने स्कॉलर, कितने ही स्टूडेंट्स ने इसे ट्राई किया, लेकिन ये अभी तक केवल और केवल किसके नाम पे है? बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे। इसके अलावा अब तक कोई ऐसा लीडर हुआ है वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई, मतलब बुक्स लिखे गए और सबसे ज्यादा सॉन्ग्स लिखे गए, तो वो थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। इसके अलावा एक बुद्धिस्ट
ये एक टाइटल होता है जो मॉन्क्स होते हैं या जो बुद्ध भिक्षु होते हैं या जो बुद्धिज्म है उसमें सबसे बड़ा जो टाइटल है ये, और सिर्फ किसे मिला है? बाबा साहेब के अलावा भी लोगों को मिले, लेकिन सबसे पहले जो कोई इंडियन है उसे मिला है वह है बाबा साहेब अम्बेडकर। अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके पहले मतलब बाबा साहेब एक पेंटर थे, उनके पहले जितनी भी आपने भगवान बुद्ध की, लॉर्ड बुद्धा की इमेज देखी होगी उसमें उनके दोनों आईज क्लोज हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने एक पिक ड्रॉ की जिसमें भगवान बुद्ध के जो आईज हैं वो ओपन है, आंखें जो हैं वो खुली हुई हैं। ये पेंटिंग ड्रॉ की थी बाबा साहेब अम्बेडकर ने। इसके अलावा सबसे पहले इनके जिंदा रहते ही 1950 में कोल्हापुर सिटी में इनका सबसे पहले स्टैचू बनाया गया था। हमारे देश में जो अनटचेबल लोग होते हैं उनके लिए बाबा साहेब ने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए थे, जैसे कि एक का नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल। इसके अलावा बाबा साहेब को उनके कामों के लिए 1990 में हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। ये थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। और मैं चाहूंगा कि जहां हम मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस सबकी बातें करते हैं, तो आज का जनरेशन जाने कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे द ग्रेटेस्ट इंडियन भी हमारे देश में मौजूद हैं और हम इनको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण होंगे। तो साथियों और मेरे विद्यार्थियों, ये मैं था प्रेमजीत सिंह और कुछ बातें लेके आया था। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये बातें कैसी लगी। फिर अगली बार मैं एक और ग्रेट इंडियन पर्सनालिटीज को, आप उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।